साधो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। साधो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो ये चेतावनी का शब्द है, अनमोल शब्द है, शेयर करें। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा मन और हमारा मन कैसे एक होगा, उसकी सहज विधि बता रहे हैं। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखो उरझाई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोह रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, ओ तू रहता है सो मोह में। और जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न माना कोई रे। युगों युगों से हम बोले आए हैं, आज तक किसी ने हमारी बात नहीं मानी। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, बन बन सब धंधा रे खोए रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी। सदकुड़ी भाषा में सदगुरु डांट रहे हैं। सब धंडारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल वाहें, बा में काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधु, तब ही बैसा होई रे। कहत कबीर सुनो भई साधु, तब ही बैसा होई रे। कहता है मेरा और तेरा मन कैसे एक होए। मैं कहता हूँ कि ये लोक काल का है, इस काल चक्र में तुम लोग फंसे हो, तुम्हें भगवान के घर जाना है और तुम यहीं रहना चाहते हो, तुम इसी काल के जंजल में रहना चाहते हो, तुम वहाँ जा ही नहीं रहे। हम युगों युगों से समझा रहे तुम्हें। कहते मेरा और तेरा मन कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ आंखन की देखी। सतगुरु कह रहे हैं कि मैं आँखों की देखी कहता हूँ, मैं आँखों देख के ही तुम्हें बताता हूँ, बिना आँखों देखे नहीं कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे आने वाले जीवन को, ऊपर भी लोगों को मैं देख रहा हूँ। और तू कहता है कागज़ की लेखी, तू कागज़ की लेखी को पकड़ के बैठा है कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। सतगुरु कह रहा है कि सजग रहना, कागज़ की लेखी गलत हो सकती है, मेरी देखी गलत नहीं हो सकती है। मैं कहता सुरजाबन हारी। सुलझावन मतलब उलझाने वाली। मैंने तुझे सारी बातें, ज्ञान की बात सुलझा के बताई हैं, प्रैक्टिकली बताई हैं, सब कुछ देख के बताई हैं। और तू राखो उलझाई रे, तू फिर उसी में उलझ के रह गया है। तू कहते हैं तू फिर उन्हीं नकलियों के पीछे, पाखंडियों के पीछे, जिन्हें कोई शास्त्र ज्ञान नहीं, उनके पीछे रह गया है। जिसका कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऊपर के लोगों की जानकारी नहीं है, योग की जानकारी, साधना, ध्यान धारणी, कुंडली जागरण की साधना की कोई जानकारी नहीं, उसकी बातों में तू रच रह गया। और मैं कहता है जागत रहियो। कबीर साहब कह रहा है कि बेटा हम तो कह रहे हैं कि जागते रहना, तेरी भक्ति लुट ना जाए, तुझे चोर ले ना जाए। तू जागते रहना, जागते रहना, सजग रहना, यहाँ से जाना है। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तू बार बार सोने की निद्रा में आ जा, तू क्यों सो रहा है। ये लोग सोने का नहीं है, ये जागृत रहने का है, ये भक्ति भगवान की भजन करके यहाँ से निकलने का है। और मैं कहता निर्मोही रहियो। निर्मोह क्या होता है, किसी की मोह ममता में मस फंस जाना है यहाँ पे। क्योंकि किसी की मोह ममता में फंस जाओगे तो फिर तुम भगवान के घर नहीं जा पाओगे। जहाँ तुम्हारी मोह, जिसमें भी तुम्हारी मोह फंस जाएगी, आत्मा वहीं आ जाएगी, किसी भी रूप में आ जाएगी। मनुष्य रूप में आ जाएगी, अगर संस्कार अच्छे नहीं तो पशु के रूप में आ जाएगी, जानवर के रूप में आ जाएगी, पक्षी के रूप में आ जाएगी। कहती आत्मा इतनी कहती मोहग्रस्त हो जाएगी, भगवान फिर वहीं छोड़ देता है उसको। तो कहती मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोह में, तू मोह में फंस जाता है, माया मोह में तू फंस जाता है, बच्चों पत्नियों के मोह में फंस जाता है, नाती पोतों के मोह में फंस जाता है। तो फिर तेरी ऊपर जाने की यात्रा असफल रह जाती है। जिस दिन तू
मोह में फंसा समझ लो तेरी ऊपर की आध्यात्म की यात्रा खत्म हो गई। और जुगन जुगन समझावत हारा, कहती हैं हर युग में हर समय इस धरती लोक पे मैं रहता हूँ। कहती संत ना होते धरती पे तो जल उठता संसार। इस पृथ्वी को मेंटेन करने के लिए सतगुरु कह रहे हैं मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा इसमें अपनी कदम रखे रहता हूँ धरती पे। जुगन और युगों युगों से तुम्हें समझाते हुए आ रहा हूँ। युगन युगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मेरी बात आज तक भी किसी ने नहीं समझाई, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। कोई भी चलने को तैयार नहीं है मेरे शाश्वत स्थान सतलोक में, कोई भी चलने को तैयार नहीं हो। कोई ना कोई पांचों विकारों में से एक विकार रह जाता है। कोई भी तैयारी नहीं है जाने को। मैं कहता हूँ चलो वहाँ पूर्ण मोक्ष स्थान है, सतलोक है, काल के जाल से ऊपर है, परे है, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार का संकट नहीं है। वहाँ कोई न मानी कहीं न मानत कोई रे, और तू तो रंडी फिरे बेहंडी। मतलब ऐसी होती है कि 17 लोगों की बातें मानने वाली भक्ति मार्ग में, उसको सतगुरु कहते हैं तू तो रंडी फिरे बेहंडी। चारों तरफ की सब कुछ भटकती घूम रही है, तुझे एक पति परमेश्वर नहीं दिख रहा है, तुझे एक पति नहीं दिख रहा है। और सब धन डारे खोई रे, तूने तो भटक भटक के अपना पूरा जीवन पूरा धन खो दिया है, सब कुछ खो दिया है तूने अपना। और सतगुरु धारा निर्मल बाहें, आह सतगुरु की जो सत्संग रूपी धारा है, निर्मल बाहें अपने ऊपर तुम्हें आलिंगन करने के लिए बुला रही हैं, तुम्हें अपने आलिंगन में अपने हृदय में समाने के लिए तुम्हें बुला रही हैं सतगुरु। सतगुरु धारा निर्मल बाहें और बामें काया धोई रे। अपनी ये मैली काया, आत्मा की मैली कुचली काया को सतगुरु के सत्संग में धोना है, सतगुरु के वचन में धोना है, सतगुरु के साथ 2 पल बैठना है, चरणों में बैठना है, शीश नवाना है, दंडवत प्रणाम करना है, सतगुरु के आगे समर्पण करना है, श्रद्धा विश्वास से अपना सतगुरु के साथ रहना है। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु कह रहे हैं मेरे साधु तब ही वैसा हो ही रे, तब वैसा होगा जैसा मैं चाहूँगा जब तू मेरी बात मानेगा। फिर तुझे तैयार करूँगा मैं ऊपर जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। एक शब्द और लेता है, अब्दू अंधकूप अंधियारा। कहते हैं जो लोग है ना, अब्दू को समझा रहे हैं कबीर साहब के अंधकूप अंधियारा है। ये पूरा जो काल का ब्रह्मांड है ये अंधकूप अंधियारा है। या घट भीतर 7 समुंदर, अगर तुझे वास्तव में यात्रा करनी है तो या घट भीतर 7 समुंदर, या ही में नदी नारा। नदी नारा भी इसी में है, 7 समुंदर इसी शरीर के अंदर विराजमान है सूक्ष्म रूप से। या घट भीतर 7 समुंदर, या ही में नदी नारा, और या घट भीतर काशी द्वारका, या ही में ठाकुर द्वारा। कहते हैं इसके अंदर भीतर काशी भी है, इसके अंदर द्वारका भी है। कहते हैं या घट भीतर काशी द्वारका, या ही में ठाकुर द्वारा। इसमें ठाकुर का द्वारा भी इसी घट में विराजमान है। अब कहीं आगे किसी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में आत्मलीन होना है, आध्यात्मिक क्रिया के, योग की क्रिया की, समाधि ध्यान की क्रिया में अब अंदर से उतरना है। कहती या घट भीतर चंद सूर है, या घट भीतर चंद सूर है, या ही में 9 लाख तारा। कहते हैं इस घट में तुम्हारे जो तुम सूर्य चंद देख रहे हो ना, इस घट में भी सूक्ष्म रूप से सूरज विराजमान है, सूक्ष्म रूप से चंद्रमा भी विराजमान है तेरे शरीर के घट के अंदर। या ही में 9 लाख तारा। कहते हैं 9 लाख तारे भी तेरे सूक्ष्म रूप से तेरी हृदय में, आत्मा में, शरीर में प्रफुल्लित हो रहे हैं। तेरे कमल चक्र के रूप में सारे कनेक्शन तेरे ऊपर के लोगों से जुड़े हुए हैं। 9 लाख तारे ये भी सब चेतन है तेरे शरीर के माध्यम से। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, या ही में सतकर्तारा। सतकर्तार होता है पूर्ण परमेश्वर भगवान, सच्चा सतकर्तारा, सच्चा मालिक वाहे गुरु, सबका मालिक एक, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अविनाशी राम, परमानंद, परम ईश्वर, ये सब कुछ इसी शरीर के घट में विराजमान है। तो इसकी साधना सद्गुरु की साधना है, सद्गुरु के चरणों में समर्पण की साधना है, विसर्जन की साधना है, सद्गुरु को आलिंगन करने की साधना है, सद्गुरु के घट में बसने की साधना है, सद्गुरु के प्रति विश्वास, समर्पण, सद्गुरु के प्रति नौछावर होने की भावना है। सद्गुरु के प्रति कहते हैं जितना विश्वास होना चाहिए हर पल,
जो सतगुरु शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के लिए कहते हैं समर्पण हो जाना है, सतगुरु को माध्यम बनाना है। सतगुरु इष्ट है, भगवान है, सब कुछ है। तो शेयर करें। नमस्कार।